जी हाँ, 10th क्लास फर्स्ट फ्लाइट बुक का आप 5वां लेसन निकालें, जिसका नाम है दी 100 ड्रेसेज फर्स्ट, यानी कि 100 पोशाकें। ड्रेस का मतलब पोशाक से है, जो कपड़े हम पहनते हैं, और ड्रेसेज इसका बहुवचन है पोशाकें। कितनी पोशाकें? 100 पोशाकें। यह लेसन 2 भागों में है, 5वां और 6ठा। यस, यह 5वां लेसन द 100 ड्रेसेज पार्ट फर्स्ट है। फिर 6ठा लेसन जो है द 100 ड्रेसेज पार्ट सेकंड हो जाएगा। 2 भागों में। 2 भागों में इसलिए है कि यह लेसन बहुत बड़ा है। इस लेसन में हमें बहुत कुछ सीखने को मिलता है। इसमें यह बात बताई गई है कि हमें किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। कई बार होता क्या है, शहरों के अंदर, इवन गांवों के अंदर भी, जो बच्चे पैसे वाले होते हैं वो गरीबों का मजाक उड़ाते हैं। जिनके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, जिनके पास पूरी किताबें नहीं होती। तो ये लेसन हमें सिखाता है कि हमें गरीबों का कभी मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। हमें उनके टैलेंट की, उनके गुण की कदर करनी चाहिए। मैं आपको बताऊं कि इस लेसन में एक लड़की है जिसका नाम है वांडा पेट्रोनस्की। क्या नाम है? वांडा पेट्रोनस्की एक गरीब लड़की है। आते वह एक स्कूल में पढ़ती है, लेकिन उसके पास अच्छे कपड़े नहीं होते, उसके पास अच्छी ड्रेसेज नहीं होती। तो उसी की क्लास में 2 लड़कियां और पढ़ती थी जिनके पास अच्छे कपड़े होते थे। उन लड़कियों का नाम है पैगी एंड मैडी। क्या नाम है? पैगी एंड मैडी। ये दोनों पक्की सहेलियां थी। ये हमेशा ही कोई ना कोई कमेंट्स करती रहती थी वांडा पर, मजाक बनाती रहती थी। अरे इसके पास तो 100 ड्रेसेज हैं, ये पहनकर बदल कर नहीं आती है। अलमारी में रखी है इसकी तो ड्रेसेज, अलमारी में रखी है, प्रेस करके रखी है, पहन कर नहीं आती है। हैं तो बहुत कपड़े इसके पास, तो बेचारी के पास एक आध ड्रेस थी, उसकी बहुत मजाक बनाती है। बड़ा दुख भरा पाठ है। जब पहले ये कोर्स NCERT का RBSC में लगा हुआ था, आज से 6-7 साल पहले, जब कभी भी मैं इस लेसन को पढ़ाता था मेरे आंसू निकल आते थे। सच बता रहा हूँ, मुझे उस बच्ची वांडा पेट्रोनस्की पर बहुत दया आती थी। और ये जो लड़कियां हैं घमंडन, क्या नाम बताया था उनका? पैगी एंड मैडी। इन पर मुझे बड़ा गुस्सा आता था, बेचारी की मजाक बनाती थी। तो फिर क्या हुआ? फाइनली हुआ यूं कि जब उसकी मजाक बनाती थी तो वो जो दोनों लड़कियां हैं उसको परेशान करती थी। तो एक बार कोई क्लास में कंपटीशन हुआ, प्रतियोगिता हुई। कुछ कलाकारियाँ, जिस तरह से समाज उपयोगी जो 5 दिन का शिविर लगता है, समाज उपयोगी उत्पादक शिविर जो 5 दिन का लगता है, उनका कोई इस तरह से कैंप लगा, कुछ कंपटीशन हुआ। उस कंपटीशन में ये कहा गया कि सब बच्चे कोई ना कोई कलाकारी करके लाएंगे, कुछ ना कुछ बना के लाएंगे। और वो लड़की को जब रोज़ चिढ़ाते थे वांडा को, तो उसने 100 ड्रेस बनाई। कपड़ों, छोटे छोटे कपड़ों को काट काट के, जैसे अपने कागज़ को काट के बना लेते हैं, उसने 100 रंगीन ड्रेसेज, कलरफुल, चाहे छोटे कपड़ों की काटी, चाहे उसने कागज़ों की काटी, 100 ड्रेसेज बनाई। उसको वो चिढ़ाती थी तो वो बना के उनको अलमारी में रख देती थी। और जब जिस दिन कंपटीशन हुआ, जब सबने अपनी अपनी चीज़ें दिखाई, तो वांडा ने वो 100 ड्रेसेज पेश की और पूरे क्लास में नंबर 1 आई वांडा। टीचर ने बहुत उसका इज्जत मान सम्मान से नाम लिया। अब
आगे इसमें कुछ और भी काफ़ी कहानियाँ हैं। शायद वांडा वहाँ से छोड़कर चली गई थी दूसरे स्कूल में, काफ़ी दर्दीला पाठ है। तो अब मैं स्टार्ट करता हूँ, इसका हिंदी पढ़ता हूँ, आप गौर से सुनेंगे। इसके लेखक जो हैं एल बसोर ईस्टर हैं। हम अपने चारों ओर लोगों को कैसे परखते हैं? उनके रुपए पैसे, धन संपत्ति या कोई और चिरस्थायी वस्तु है जो हम किसी व्यक्ति में देखते हैं। हम तो धन देखते हैं, दौलत, गुण थोड़ी देखते हैं। यह कहानी भावुक वर्णन है, दुख भरी दर्द भरी कहानी है कि एक गरीब लड़की को उसके जो सहपाठी क्लासमेट्स किस प्रकार परखते हैं। वांड्रा पेट्रोनस्की एक पोलिश लड़की है। पोलिश जैसे अपन इंडियन होते हैं, ऐसे विदेशों में एक पोलिश लड़की थी जो एक अमेरिका शहर में दूसरे अमेरिकी बच्चों के साथ स्कूल जाती है। पोलिश लड़की थी, अमेरिका में अमेरिकन बच्चों के साथ स्कूल में जाती है। ये दूसरे बच्चों से वांडा को कई प्रकार से अपने से अलग पाते हैं। वो दूसरे बच्चे जो अमेरिका के हैं वो देखते हैं वांडा से तो हम अलग हैं, वांडा तो अलग ही तरीके की है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं वो उससे कैसा व्यवहार करते थे? लगा सकते हैं अनुमान? नीचे वर्ग में दी गई सूचना पढ़िए। इस समुदाय संबंधित विषय के बारे में ज्ञान कोश या इंटरनेट से और अधिक जानकारी लीजिए। तो ये जो समुदाय है, जो पोलिश लोग होते हैं, ये कैसा समुदाय है, इसके बारे में अब आपको यहाँ थोड़ा बताया जाएगा। इनकी बिरादरी के बारे में, जात के बारे में बताया जाएगा। संयुक्त राष्ट्र में पोलिश अमेरिकन समुदाय पहला पोलिश अप्रवासी अमेरिका में 1608 में पहुंचा, परंतु सबसे अधिक पोलिश अप्रवासी यस ओनली वन 20वीं शताब्दी के आरंभ में हुआ, जब 1 मिलियन से अधिक पोल संयुक्त राज्य में प्रवेश कर गए। उस समय पोलिश राज्य अस्तित्व में नहीं था और अप्रवासियों को उनकी जाति की अपेक्षा मूल देश से जाना जाता है। उनकी पहचान रशियन पोल, जर्मन पोल और ऑस्ट्रियन पोल के रूप में थी। मतलब जो पोलिश लोग हैं तो उसमें उनकी पहचान रशियन पोल, जर्मन पोल और ऑस्ट्रियन पोल के रूप में थी। उन जो लोग पोलिश थे ना, जिस देश से वो आते थे, मान लो जो जर्मनी से आए हैं वो जर्मन पोल, जो ऑस्ट्रिया से आए थे वो ऑस्ट्रियन पोल। तो सुनिए आप, ऑस्ट्रियन पोल के रूप में थी, अलग अलग पोल के रूप में थी। यस, सबसे अधिक उल्लेखनीय पोलिश अमेरिकन समुदाय शिकागो और उसके उपनगरों में है। जो सबसे ज़्यादा पोलिश लोग हैं वो अमेरिकन समुदाय शिकागो और उसके उपनगरों में हैं। इसलिए शिकागो को कई बार पोलैंड की राजधानी वर्साई के बाद संसार का दूसरा बड़ा पोलिश शहर कहते हैं। यानी कि पोलिश जो लोग हैं ये पोलैंड देश के निवासी हैं, लेकिन दूसरे देशों में रहते हैं तो पोलिश कहते हैं। जैसे अपने यहाँ अंग्रेज रहते हैं तो अपने कहते हैं कि वो अंग्रेज भारत में रहते हैं। तो क्या उनकी दूसरे देशों में इतनी इज्जत मान सम्मान नहीं था? लोग वैसे भी उनका मजाक बनाते थे। उदाहरण के लिए जैसे अपने भारतीय लोग हैं, इंडियन हैं, ये जब अमेरिका में रहते हैं इनकी भी इज्जत नहीं होती है वहाँ। कहते हैं भारतीय लोग हैं, काले लोग बोलते हैं अपने को, अमेरिका के लोग अपने को काले बोलते हैं, काले पलूटे हैं ये इंडिया के। तो अपनी इज्जत नहीं है, मजाक बनाते हैं वहाँ। इसलिए कहता हूँ अपने देश में रहना जाना मत।
तो पोलैंड के जो लोग थे पोलिश, वो जब दूसरे देशों में रहते थे तो एक तो वो लड़की गरीब, तो वो मजाक तो बनाएंगी वो दोनों। फिर क्या हुआ, पोलिश अमेरिकियों से कई बार आयरिश, इटालियंस और यहूदियों की तरह भेदभाव किया जाता था। जो अमेरिका में रहने वाले पोलिश हैं उनके साथ भेदभाव करते थे अमेरिका के लोग, ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार आयरिश लोगों से भेदभाव करते थे, जिस प्रकार इटालियंस इटली के लोगों से भेदभाव करते थे, और जिस प्रकार यहूदियों ये उनकी बिरादरी हैं, यहूदी जो बाहर के थे उनसे भेदभाव करते थे। और इस बुक में नहीं है, इंडियन जो लोग हैं, भारतीय हैं, उनसे भी भेदभाव अमेरिका के लोग करते हैं, मजाक बनाना। और संयुक्त राज्य की 2000 सन की गणना के अनुसार 5 वर्ष और उससे अधिक आयु के 6,67,414 अमेरिकी घर में पोलिश बोलते हैं और अंग्रेजी के अतिरिक्त अन्य भाषा बोलने वालों का 1.4% है, अथवा संयुक्त राज्य की जनसंख्या का 0.25% है। तो ये आपको बताया गया था पोलिश लोग कौन होते हैं उनके बारे में। और उस बच्ची, जो पोलिश बच्ची वांडा पेट्रोनस्की थी, उसकी मजाक इसलिए भी बनाते थे कि एक तरह से हमारे देश की नहीं है, चाहे उनका जन्म वहीं हुआ है, लेकिन उनके जो पूर्वज हैं वो दूसरे पोलैंड देश के थे। अब हम लेसन स्टार्ट करेंगे। नाउ वी विल स्टार्ट द लेसन। आज सोमवार वांडा पेट्रोनस्की अपने स्थान पर नहीं है, सोमवार को नहीं है वो, परंतु किसी ने भी यहाँ तक कि पैगी और मैडलिन, वो दोनों घमंडन, पैगी और मैडलिन, जिन लड़कियों ने यह सब मजाक शुरू किया था, उसकी गैर हाजिरी पर ध्यान नहीं दिया कि आज सोमवार को वो क्यों नहीं आई। वांडा कमरा नंबर 13 की अंतिम पंक्ति की अंतिम से अगली बेंच पर बैठती थी। कमरा नंबर 13 में अंतिम पंक्ति, जो आखिरी लाइन थी, अंतिम पंक्ति की अंतिम से अगली बेंच पर बैठती थी। अंतिम बेंच से अगली बेंच पर वो बैठा करती थी, पीछे पीछे, बेचारी को पीछे पीछे बैठाते थे। वह कमरे के उस कोने में बैठती थी जहां अच्छे अंक पाने वाले लड़के बैठते थे। वह कमरे के उस कोने में बैठती थी जहां अच्छे अंक पाने वाले लड़के बैठते थे। अब यहाँ मैंने पीछे बोल दिया, चाहे पीछे का सेंस समझिए चाहे आप आगे का समझिए, लेकिन कुल मिला के वो उस जगह बैठती थी जहाँ वो बच्चे बैठते थे जो अच्छे नंबर लाते थे। और फर्श पर सबसे अधिक और कीचड़ और धूल होती, फर्श पर सबसे अधिक कीचड़ और धूल होती, कोई मतलब बेकार जगह ही उसको बैठाते थे, लेकिन नंबर वहाँ से जो बच्चे बैठते थे अच्छे लाते थे। वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठी थी आज सोमवार को, आज वांडा वहाँ इसलिए नहीं बैठी थी कि वह असभ्य थी या शोर करती थी, असभ्य थी या शोर करती थी। आज इस वजह से वो गैर हाजिर नहीं थी। इसके विपरीत बहुत शांत थी और कभी मुश्किल से ही कुछ कहती थी और कभी किसी ने उसे जोर से हंसते हुए नहीं सुना था। शांत थी, किसी से कुछ नहीं कहती थी, कभी जोर से हंसते हुए किसी ने सुना भी नहीं था। कई बार वह अपना मुंह मोड़कर अजीब सी मुस्कुराती, बस इतना ही करती थी बेचारी। आज नहीं है वहाँ पर वांडा, चली गई छोड़ के सबको किसी दूसरे स्कूल में। वो है ना, वो पिछले लेसन में आया था कि चोंच मार मार के उस बतख ने अपने बच्चों को मार दिया। मैडलिन और पैगी ने चोंच मार मार के उस बेचारी ने नाम ही कटवा लिया उस स्कूल में से।
खैर अब जब वो गैर हाजिर है तो सबको दर्द हो रहा है, दुख हो रहा है, बेचारी तरस आ रहा है। वे वांडा के बारे में तभी सोचते जब वे दोपहर को स्कूल वापस आ रहे होते या प्रातः स्कूल शुरू होने से पूर्व, जब वे 2 या 3 या और अधिक के समूह में स्कूल में हंसते हुए बातें करते हुए आते। लंच में या लंच से पहले जब वो हंसते हुए बातें करते आते थे वांडा के बारे में, तभी वो सोचते थे। आगे पीछे तो कहाँ सोचते थे। तभी मजाक बनाते हैं बच्चे एक दूसरे की, जब लंच होती है या सुबह प्रार्थना से पहले या छुट्टी में जब जाते हैं तब। पढ़ाई के टाइम तो कैसे बना पाएंगे। तब वे कई बार वांडा की प्रतीक्षा करते, वांडा का इंतज़ार करते, उसके साथ मज़ा करने के लिए। अगले दिन मंगलवार को भी वांडा स्कूल में नहीं थी, सोमवार को भी नहीं आई, मंगलवार को भी नहीं आई। कहाँ गई? बेचारी छोड़ गई और किसी ने उसकी गैर हाजिरी पर ध्यान ही नहीं दिया कि वांडा क्यों नहीं आ रही। कौन ध्यान दे बेचारी। परंतु बुधवार को जब 2 दिन से बच्ची एब्सेंट थी, बुधवार को पैगी और मैडी जो उन बच्चों के साथ आगे बैठती थी जिनके अच्छे अंक आते थे, घमंडन लड़कियां, और जो अपने पाँव से बहुत सी मिट्टी लेकर नहीं आते थे, मिट्टी लेकर नहीं आते थे पाँव से, क्योंकि हाई फाई बच्चे पैसे वालों के थे, ने देखा कि वांडा वहाँ पर नहीं थी। पैगी स्कूल में सबसे लोकप्रिय लड़की थी। पैगी 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 ब्यूटीफुल गर्ल, पूरे डंका चलता था उसके पूरे स्कूल में। हीरोइन थी उस स्कूल की पैगी, लोकप्रिय लड़की। सब कई बच्चे ऐसे होते हैं, मतलब ज़्यादा वो इतरा में ज़्यादा वो होता है, तो पैगी ऐसी लड़की थी। अच्छा, लोकप्रिय लड़की थी पूरे स्कूल में, वह सुंदर थी, उसके पास सुंदर कपड़े थे। किसके पास? और बाल घुंघराले थे उसके, लच्छेदार बाल जिसके घुंघराले हों उसे अच्छा माना जाता है। और मैगी उसकी जिगरी दोस्त सहेली थी मैगी। पैगी और मैडी ने वांडा की अनुपस्थिति पर इसलिए ध्यान नहीं दिया कि वांडा ने ही उन्हें स्कूल के लिए देर कराई थी। वांडा ने ही उन्हें स्कूल के लिए देर कराई थी। उन्होंने वांडा की बहुत प्रतीक्षा की, ध्यान इसलिए नहीं दिया, आज इंतजार किया आएगी आएगी, नहीं आई। वांडा की बहुत प्रतीक्षा की, उसके साथ कुछ मज़ा करने के लिए, परंतु वह नहीं आई थी। वे वांडा पेट्रोनस्की की प्रतीक्षा प्राय करती थी उनके साथ मज़ा करने के लिए। रोज़ इंतज़ार करती थी कि आएगी तो छेड़ेंगी इसको, हम चिढ़ाएंगी। लेकिन 3 दिन से वो तो आई नहीं रही और लेट और हो जाती थी प्रतीक्षा करते हुए। कौन? मैगी और पैडी। मैगी और पैडी नहीं, पैगी और मैडी, सॉरी पैगी और मैडी। ये नाम ही ऐसे हैं अंग्रेजों के, मेरी तो समझ से बाहर हैं। वांडा पेट्रोनस्की कमरा नंबर 13 में अधिकतर बच्चों के नाम ऐसे नहीं थे। देखो, नाम सबके अंग्रेजों के से नाम थे, लेकिन वांडा पेट्रोनस्की एक अजीब नाम था। ठीक है बच्चों, लंच हो गई है। अगला भाग हम